हमारे YouTube चैनल लर्न अबाउट भारत पर आपका स्वागत है। हम आपको भारत की वीर गाथाओं पर एक नई श्रृंखला में ले चल रहे हैं, जिसे हम वीरता की गाथाएं कहते हैं। समय के पन्नों में वापस जाकर उन युद्धों की कहानियां सुने जो आज भी हमसे बात करती हैं। यह श्रृंखला भारतीय इतिहास की उन महान लड़ाइयों के बारे में है, जिन्होंने इस देश की पहचान बनाई और इसकी समृद्ध कहानी में योगदान दिया। पहली कड़ी, 10 राज्य युद्ध। चलिए उस समय में चलें जब हजारों साल पहले लोग भोजन की खोज में भटकते थे और फिर एक जगह पर बसने लगे। उन्होंने खेती करनी शुरू की, घर बनाया और एक साथ जीने लगे। ये बड़ा बदलाव लगभग 1500 ईसा पूर्व में आया, जिसने नए जीवन शैली और उसके साथ आने वाले संघर्षों की नींव रखी। बसने के इस दौर ने जरूरी संसाधनों के लिए संघर्ष को जन्म दिया। पारुष्णी नदी के किनारे की हरियाली वाली जमीन एक मोहक खजाना बन गई, जिसने पानी और उपजाऊ भूमि के स्वामित्व पर जनजातियों के बीच विवाद को जन्म दिया। हमारी कहानी का मुख्य पात्र भरत जनजाति का राजा सुदास है, जिन्हें अर्षि वशिष्ठ ने मार्गदर्शन दिया। लगभग 1200 ईसा पूर्व में उन्होंने एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना किया। 10 जनजातियों का एक गठजोड़, जिसमें पुरु, द्रुहियों, अनु, तुर्वस, यदु आदि शामिल थे, ने भरतों की प्रगति को रोकने की कोशिश की। 10 राजाओं की यह लड़ाई पारुष्णी नदी के किनारे पर हुई, जहां भरत जनजाति और 10 मित्र जनजातियों के हजारों योद्धाओं ने एक विशाल युद्ध में भिड़ंत की। यह केवल जमीन के लिए लड़ाई नहीं थी, बल्कि जीवित रहने और प्रभुत्व के लिए संघर्ष था। विद्वानों और इतिहासकारों ने भले ही 10 राजाओं की लड़ाई को एक ऐतिहासिक घटना माना हो, लेकिन ऋग्वेद में इसका वर्णन वास्तविक युद्ध और मिथकीय तत्वों के मिश्रण के साथ होता है, जो हमें वैदिक समाज की दृष्टि से परिचित कराता है। यह संघर्ष इसलिए शुरू हुआ क्योंकि राजा सुदास के पुरोहित का पद ऋषि विश्वामित्र से ऋषि वशिष्ठ में बदल गया। ऋषि विश्वामित्र पुरु जनजाति के पुरोहित बन गए और युद्ध के समय विपरीत पक्ष में थे। ये गहरे जनजातीय और आध्यात्मिक मतभेदों को दिखाता है। मंडल 7, सूक्त 18 सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह देवताओं के आशीर्वाद, न्याय की जीत और एक राजा की अविनाशी विरासत का जश्न है, जिसने वैदिक सभ्यता को आकार दी। सूक्तों में सुदास का साहस दिखाई देता है। 5वें छंद में भगवान इंद्र के समर्थन का वर्णन है। 6ठे छंद में सुदास के शक्तिशाली होने का वर्णन है, जिन्हें दिव्य हस्तक्षेप से बड़ी बाधाओं के विरुद्ध मजबूती मिली। ये छंद सिर्फ तलवारों की टकराहट की लड़ाई नहीं बताते, बल्कि वह रणनीति और आध्यात्मिकता भी दिखाते हैं, जिसने सुदास को दुश्मनों के समूह के खिलाफ जीत दिलाई। यह सूक्त न सिर्फ शारीरिक युद्ध का वर्णन करता है, बल्कि आध्यात्मिक युद्ध के पहलुओं में भी गहराई से जाता है। यह दर्शाता है कि विजय सिर्फ सैन्य कौशल का ही नहीं, बल्कि दिव्य अनुग्रह का भी परिणाम थी। युद्ध के परिणामों ने राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। सुदास के शासन में शांति और समृद्धि लाई। उनकी शक्ति और उनके शासन की नैतिक और आध्यात्मिक विरासत को मजबूती प्रदान की। सुदास की जीत ने न केवल भरत जनजाति की प्रभुत्व को मजबूत किया, बल्कि वैदिक समाज में एक नई दिशा की ओर इशारा किया। इस लड़ाई की विरासत ने कुरु राज्य के उदय को प्रेरित किया, जो जनजातीय संघों से अधिक संरचित राज्यत्व की ओर एक महत्वपूर्ण विकास थी, जिसने प्राचीन भारत के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को प्रभावित किया। समाज में आए परिवर्तनों से लेकर पारुष्णी के किनारे पर महत्वाकांक्षाओं की टक्कर और भारतीय सभ्यता पर इसके स्थायी प्रभाव तक 10 राजाओं की लड़ाई भारत की अटूट आत्मा का एक प्रमाण है। यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जिसका वर्णन नहीं किया गया है, और हमारा इरादा इतिहास के बारे में दर्शकों की रुचि जगाने का है। भारत के अतीत की समृद्ध कथाओं से मोहित हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें और अधिक जानकारीपूर्ण और शैक्षिक वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप हमसे अगले एपिसोड में कौन सी ऐतिहासिक गाथा की खोज करना चाहते हैं, क्योंकि हम भारत की गौरवशाली विरासत के रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं।